जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुमन आंटी, मैं गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो संगत जी, ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है। रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी। ना जाने एकदम से संगत जी क्या हुआ मेरे को, पूरी बॉडी में ख़ारिश होने लगी और मुझे नींद नहीं आई। ऐसे करते-करते संगत जी 1 बजने को हो गया था। मैं बड़ी परेशान, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? फिर गुरुजी ने मेरे दिल में थॉट लेके आए, भई मेरा प्रसाद ले और मेरा आशीर्वाद ले, फिर तू सो। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी का सचखंड का प्रसाद, हम बड़े मंदिर गए थे, तो बस में मिला था, पुरानी संगत ने दिया था। छोटी-छोटी पुड़िया बना के दिया था और उन्होंने बोला था कि मिश्री इसमें मिला लेना। तो संगत जी, वो मैंने डब्बे में मिला के रखा हुआ है, सचखंड का प्रसाद। तो संगत जी, मैं 1 बजे उठी, मैंने हाथ धो के, कुल्ला करके, मैंने गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी के आगे मैंने अरदास करी। मैंने कहा, "गुरुजी, आज क्या हो गया? आपकी बेटी को नींद नहीं आ रही।" तो मैंने संगत जी गुरुजी का सचखंड का प्रसाद लिया और जल प्रसाद रखा था मंदिर का, और वो दोनों लेके मैंने 7 बार मंत्र जाप किया गुरुजी का और उनके चरणों में लगा के मैंने वो सचखंड का प्रसाद और बड़े मंदिर का जो गुरुजी के यहाँ से जल प्रसाद मिलता, वो मैंने लिया। वो लेके और मैंने मंत्र जाप किया। संगत जी, आप यकीन करना, मेरे को ना जाने नींद कब आ गई। मुझे खुद को ही नहीं पता कि मुझे कैसे नींद आई है, कैसे नींद नहीं आई। संगत जी, आप यकीन करना इस बात का कि गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी महिमा है। हम अपने गुरु महाराज जी के जल प्रसाद और चंदन का जो हम गुरुजी को तिलक करते हैं चरणों में और माथे पे, उसकी इतनी महिमा है संगत जी, आप यकीन करना। अब तकरीबन संगत जी अब सारी संगत करने लगी है। जो संगत नहीं करती, वो भी इस चीज़ को गुरुजी के चरणों में अरदास करके करे। तो ये सत्संग गुरुजी मेरे को कल-परसों से ही मेरे दिल में ला रहे हैं कि तू वो सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, अभी मैं लेटी हुई थी, एक चैनल का सत्संग आ रहा था, उसमें मतलब एक आंटी अपनी गुरुजी की महिमा बता रही थी और सच में ही वो महिमा बिल्कुल अच्छी होएगी, सच्ची होएगी। झूठी नहीं होएगी, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी अपनी आप बीती बताऊँगी, जो मेरे गुरु महाराज जी मुझे ब्लेसिंग देते हैं। और संगत जी, ये अब कल की बात है, रात की। बच्चे गए हुए थे वहाँ पे, किसी किसी की एनिवर्सरी थी, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ वो बच्चे जब तक नहीं आते, घर में बहू-बेटे, मुझे नींद नहीं आती। अब जब बच्चे वो आ गए 11 साढ़े 11 बजे संगत जी, उसके बाद मेरी नींद उचाट हो गई, मुझे नींद नहीं आई। और वो नींद के साथ-साथ संगत जी, मेरे रात को ना पैरों में जैसे नस पे नस चढ़ती है ना, मतलब बड़े बुरी तरीके से होता है। तो मैं गुरुजी के आगे मैंने अरदास करी लेटी-लेटी ने कि गुरुजी, ये मेरे पैर की प्रॉब्लम है। अब ये रात हो गई है, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मैं इसके पीछे बड़ी परेशान होंगी गुरुजी। इसको ठीक करो ताकि मैं रात को आराम से सोऊँ, आपकी दया दृष्टि से। तो संगत जी, इस बात के लिए भी अब यकीन करना कि रात को मेरे को कैसे नींद आई है, कैसे नहीं नींद नहीं आई, एक बार भी पैरों में मेरे दिक्कत नहीं आई, एक बार भी, और मैं आराम से सोई। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को 2 बज के 2 बज के 20 मिनट, ना जाने 25 मिनट था, मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे उठा दिया अमृत वेला के टाइम पे। गुरुजी संगत जी इसी तरीके से अपनी संगत को उठाते हैं, अपनी बेटियों को। अगर उनके आगे हम अरदास करके सोएँगे ना अमृत वेला के लिए, तो वो ज़रूर उठा देते हैं। तो संगत जी, ये कल रात का ही है, एक छोटा-सा सत्संग। गुरुजी का कोई सत्संग छोटा-बड़ा नहीं होता, सब इक्वल होते हैं, है ना? तो हमारे गुरु महाराज की जो महिमा है, उस महिमा के जितना भी गुणगान करें, उतना ही कम है। और इस बात को लेके मैं अपने गुरु महाराज जी ने जो मेरे को ब्लेसिंग दी है 2-3 दिन पहले और रात को, उसको लेके मैं अपने गुरुजी के ऊपर वारी-वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ, और मैं अपने गुरु महाराज जी का जितना शुकराना सत्संग करूँ, उतना ही कम है। शुकराना करती-करती संगत जी, मैं थकूँ ही ना। इस तरीके से मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करती रहूँ। संगत जी, सत्संग तो रोज़ ही होते हैं गुरुजी के, डेली होते हैं। ऐसा कोई दिन
और दिन में सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम में ऐसा कोई सत्संग नहीं दिन नहीं है, टाइम नहीं है, जो गुरु महाराज जी के सत्संग ना होते हों, है ना? पर गुरुजी भी मेरा हाथ पकड़ के मेरे से सत्संग शेयर करवा लेते हैं और ये सत्संग मैंने अपने गुरु महाराज जी के कहने के अनुसार अभी शेयर करा है, क्योंकि मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो मेरे भी गुरुजी ने दिमाग में डाला कि तू भी अपना सत्संग शेयर कर। बस संगत जी मैं इसी तरीके से रह जाती हूँ, अभी मशीन लगा ली, अब कपड़े धो लूँ, अब ये करूँ, करते-करते शाम हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड अंकल आ जाते हैं, वो फिर रह जाता है। इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे गुरुजी हैं, मैं अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ। संगत जी मेरा कहीं जाने को मन नहीं करता, है ना? कहीं भी नहीं करता मेरा जाने को। बस मुझे लगता है मैं अपने गुरुजी के साथ ही रहूँ, कहीं ना जाऊँ मैं। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के जो-जो मेरे को ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का शुकराना कर रही हूँ और अपने गुरु महाराज जी की महिमा मैं अपने सुमन आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जो मेरे गुरु महाराज जी ने परसों मुझे चमत्कार दिखाया सचखंड के प्रसाद का और बड़े मंदिर के जल प्रसाद का। तो संगत जी इसी तरीके से जो भी परेशानी दिक्कत होती है मेरे को, मैं अपने गुरु महाराज जी की जो जोत करती हूँ ना, उसकी भी बत्ती रख लेती हूँ। और एक सत्संग और याद आ गया संगत जी, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड के मतलब पित्त की थैली में पत्थरी है, तो दर्द महसूस कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं गुरुजी का चंदन तिलक माथे का और चरणों का लगाती हूँ और बत्ती से मालिश करती हूँ घी की। मैंने करी संगत जी वो बड़े आराम से सोए। अभी तक उन्होंने दर्द नहीं बताया। वैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ है और मैंने तो अपने डॉक्टर के आगे भी अरदास रखी हुई है, क्योंकि संगत जी मेरे तो गुरु महाराज जी डॉक्टर हैं। क्योंकि मेरे को कोई बात होती है ना, गुरुजी मुझे वो संदेशा देते हैं कि तू वैसे तो डॉक्टर, डॉक्टर कहती रहती है कि आप मेरे डॉक्टर अपने डॉक्टर का कहना तो मानती नहीं है। पर संगत जी अब मैं मानती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे कहा है ना, तो कि तू वैसे डॉक्टर कहती है मेरे को अपना और तू मेरा कहना नहीं मानती। वो इसलिए कहा मेरे को संगत जी, मेरे घुटनों में दर्द होता है ना, तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने तिल और गुड़ खाने के लिए बोला है। तो संगत जी अब मैंने 4 बार ये सत्संग गुरुजी ने फ्लैश किया है चैनल पे और मैंने तीसरी बार सुन के ये जब मैंने बनाने वाली थी कि चौथी बार फिर आया ये सत्संग, वो सत्संग संगत जी मैं यकीन करना मैंने सुना नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे लिए ही भेजा है। तो मैंने तीसरे सत्संग पे ही तिल और गुड़ दोनों मतलब बना के आपने रख लिए और उसको 1 कप दूध के साथ मैं लेती हूँ। संगत जी, अब यकीन करना जो गुरुजी ने बताया ना तिल और गुड़, मेरे को इतना आराम आया ना संगत जी, बहुत आराम आया। और कल मेरे यहाँ पे गर्दन के पास यहाँ पे जो हमारी हड्डी होती है ना, संगत जी मेरे बहुत दर्द था। अब मेरी छाती में भी दर्द था, मैंने दवाई भी खाई, उससे भी बस आई-चलाई सी मतलब थोड़ा-सा आराम आया। फिर मैंने अपने गुरु महाराज जी का वही गुड़ और तिल जो बना के रखा हुआ है वो और 1 कप दूध गरम-गरम मैंने लेके उसको चबा-चबा के खाया और मुझे यकीन करना संगत जी खाते ही खाते मुझे इतना आराम आया कि बस मैं अपने गुरु महाराज जी की तरफ देख के हँसती हूँ और मुस्कुराती हूँ कि आपके चमत्कार को नमस्कार है। तो इसीलिए संगत जी ना जाने ये सत्संग तिल और गुड़ का किस संगत के लिए गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया है और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर रही हूँ और आगे मैं अपने सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी संदेशे गुरु जी ने जो भिजवाए हैं ना, उसमें आपके लिए आज कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुरु जी आपसे कहना क्या चाहते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग को सुने, मन को खाली कर लीजिए और तब सत्संग को सुनिए। जब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो हमें बातें क्लियर क्लियर समझ में आने लग जाती हैं कि गुरु जी हमें कुछ कहना चाहते हैं। अब किस सत्संग में किसके लिए क्या छुपा है, ये तो एक रहस्य है, वो तो मैं नहीं जानती। किसको गुरुजी क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं और किसके क्या कष्ट काटने वाले हैं, ये भी मैं नहीं जानती। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल 100% यकीन के साथ कहती हूँ कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। 100% कोई काम जो हमारा काफ़ी समय से अटका रहता है उसके रास्ते खुल जाते हैं, यानी कि वो ईजिली हो जाता है। कोई बड़ा कष्ट छोटे में जरूर कट जाता है। कोई आग की दुर्घटना होने वाली होती है तो वो भी छोटे में ही कट जाती है। हमें बहुत सारे फायदे होते हैं और आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। संगत जी, सत्संग को जरूर सुने, पूरा सुने, अंत तक सुने। गुरु जी करेंगे कल्याण।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता ये गुरुजी का बेस्ट प्लेटफॉर्म है सत्संग के लिए। यदि आपका कोई सत्संग है तो आप पावरफुल तरीके से यानी कि क्लियर वॉइस में, बहुत अच्छी सी आवाज़ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सत्संग इंतजार कर रहा है कुछ संगत को ब्लेस करने के लिए। आप ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में अपनी प्यारी प्यारी सी मीठी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी करेंगे कल्याण। और संगत जी, सत्संग को सुनेगा भी जरूर। सत्संग सुनने का अपना अलग ही महत्व है। वो कहते हैं ना गुरुजी कि जब तुम सत्संग सुनते हो तो तुम्हारे मैं कष्ट काटता हूँ, और सत्संग सुनने वाले का और शेयर करने वाले का दोनों का कष्ट काटता हूँ संगत जी। इसलिए सत्संग को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसीलिए भगवान जी ने भी मुंह एक दिया है बोलने के लिए और कान दो दिए हैं सुनने के लिए। यानी कि जितना हम सत्संग को शेयर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें सत्संग को सुनना अनिवार्य है। तो सत्संग को सुनते रहिए और गुरुजी करेंगे कल्याण। और संगत जी, यहाँ पर आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से भिजवाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कर दीजिए संगत जी। कमेंट में गुरुजी का शुक्राना करना बेहद अनिवार्य है। लिख दीजिएगा एक बार, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सत्संग को जब हम शेयर करते हैं तो उससे दूसरों का भला होता है। हमारा तो होता ही है, दूसरों का भला होता है। तो गुरुजी कहते हैं हमेशा दूसरे का भला करने का प्रयास करो। जब भी कोई मौका मिलता है तो जरूर करो। और संगत जी, सबका कल्याण करने के उद्देश्य से गुरुजी ने सर्वदा भला सत्संग की सेवा भी शुरू करवा दी है। तो संगत जी, महीने में एक बार अब सर्वदा भला शुक्राना सत्संग यहाँ पर गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता के प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने जा रहा है जनवरी में। और जनवरी में नया साल 2026 बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। और जीवन में जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं गुरुजी को सब पता है, बिन बोलिया सब जानदा। तो संगत जी, आप यहाँ पर अपना एक छोटा सा सेवा सहयोग देकर इस सत्संग में शामिल हो सकते हैं और पुण्य लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ से आपके पास जो ब्लेसिंग्स पहुँचती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब हम कहीं पे भी पॉजिटिविटी देते हैं तो वापस हमें पॉजिटिविटी ही मिलती है। संगत जी, गुरुजी ने ये सर्वदा भला सत्संग सबके कल्याण के लिए सबके साथ मिलकर करने का हुक्म दिया है। अब वो क्या चाहते हैं गुरुजी ये तो मैं नहीं जानती, है ना, लेकिन गुरुजी का हुक्म है कि सब रल मिल के सत्संग करो। तो आपका जो भी सामर्थ्य है और आप उस सामर्थ्य के अनुसार अपना जो भी गुप्त सेवा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं इसी नंबर पर 9548842997 पर। और मैंने सितंबर में भी सत्संग करवाया है, अक्टूबर में भी करवाया है, नवंबर में भी करवाया है, दिसंबर में भी करवाया है। तो ये मुझसे करवाया गया है ना। मैं कह रही हूँ कि मैंने करवाया, लेकिन मैं कोई भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेहनत जो भी है सब गुरुजी करवा रहे हैं, और जो आइडियाज़ हैं वो भी सब गुरुजी के हैं। सब कुछ गुरुजी करवाने वाले हैं। गुरुजी ने बस मुझे इतना कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना है ये सर्वदा भला सत्संग करवाने के लिए। तो कृपा है मालिक की, मालिक ने मुझे चुना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं गुरुजी की लाडली बेटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ, अब सर्वदा भला सत्संग भी कर रही हूँ। और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही सारा कार्य होता है सुगमता से। और जब हम सोचते हैं कि हम करवाएं तो हम नहीं करवा पाते, और कंटिन्यू करवाना तो बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो सब काम सहजता से होता है। जीवन में आप भी आगे बढ़ने के लिए इस सत्संग में जुड़ जाइए संगत जी। और मैं तो अपनी तरफ से अपना 100% देती ही हूँ, बाकी तो जैसी गुरुजी की इच्छा। संगत जी, यहाँ पर हम सब लोग मिल के खूब अच्छे से सत्संग करते हैं, और एक सत्संग के बाद ही दूसरे सत्संग की तैयारी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी जहाँ चाहेंगे वो सत्संग वहाँ पर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम बनकर ये सत्संग करें, है ना। तो ये हम बनने के लिए ही गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता के जितने भी सदस्य हैं पूरे परिवार से यहाँ पर हम मिल के सत्संग कर रहे हैं, और ये सत्संग पूरे संगत परिवार की तरफ से होने जा रहा है। तो संगत जी, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और भेज सकते हैं अपनी सेवा इसी नंबर पर जिस पर आप सत्संग को शेयर करते हैं 9548842997 पर। आप जीपे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, और जैसी गुरुजी की इच्छा। अब ये सत्संग जनवरी में होगा, है ना। अब जैसे भी गुरुजी चाहेंगे कब होगा वो तो अभी गुरुजी खुद से डिसाइड करेंगे। और संगत जी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसे प्यारे प्यारे से सत्संग सुनने का मौका मिलता रहे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। और संगत जी, ये एक मौका है, अवसर है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम सभी चाहते रहते हैं कि हम सत्संग करवाएं,
सत्संग में तो हम फिर भी चले जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे लिए इनविटेशन आ जाता है गुरु जी की कृपा से, लेकिन हमारे अंदर जो भाव बैठा रहता है कि हम सत्संग को करवाएं और हम सत्संग नहीं करवा पाते हैं, तो हमारे अंदर एक उदासी छा जाती है। उदासी को दूर करने के लिए गुरुजी सत्संग करवाते हैं, क्योंकि मैंने अपने अंदर भी महसूस किया था संगत जी कि जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो बहुत सारे सत्संग ऐसे हो जाते हैं कि जो सुन सुन के भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है ना। वो बेशक शेयर हो ना हो, पर मुझे तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट आ ही रहा था। तो तभी मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही ये प्रार्थना करी थी कि गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही हूँ, मेरा शरीर अपने आप में ऐसा लग रहा है जैसे निढाल हुआ जा रहा है, मैं तो गिरी जा रही हूँ, है ना। क्या मैं ये सत्संग शेयर करने बंद कर दूं, क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ संगत जी कि एक बार पूरी तरह से ये हुआ कि मैं इसको बंद कर देती हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। सडनली गुरुजी ने थॉट डाला दिमाग में कि सुमन आंटी सत्संग कर। लिटरली संगत जी आपको मैं यही बता रही हूँ कि बिल्कुल यही हुक्म हुआ कि सत्संग करो, सत्संग करो। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे करूँगी सत्संग? आपको तो पता ही है मेरे पास क्या व्यवस्था है, कितनी है और कैसे करूँगी, अकेली हूँ। तो गुरुजी ने बिल्कुल थॉट डाल दिया दिमाग में कि तू अकेली कहाँ है, तेरे पास तो बहुत बड़ा परिवार है। मैंने कहा मेरे पास बड़ा परिवार है, मेरे पास कहाँ है परिवार? तो गुरुजी ने कहा ये जो संगत का परिवार है ये तेरा ही परिवार है। तो मैंने कहा अच्छा, सच में गुरुजी बातें करते हैं संगत जी, दिल की गहराइयों से आप जुड़ जाइए गुरुजी से। गुरुजी बातें करते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दे देते हैं, और क्या चाहिए इंसान को। तो मैंने भी फिर इसी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मैंने महसूस किया कि सच में, आपको ईमानदारी की आज बात बताऊं, आप पता नहीं विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब मैंने गुरुजी के वेलकम में बहुत अच्छे वाले बैलून लिए, बढ़िया वाले, और बैलून लगाए, और जब वेलकम बैंड बजा, और तब से लेके जब तक सत्संग निमट नहीं गया हमारा, आरती के बाद तक भी, आरती के बाद भी, हाँ मैं वीडियो बना रही थी तब भी बहुत तेज, कम से कम 4-5 बैलून गुरुजी का जिक्र करते करते इतनी तेज फट फट करके फटे कि मतलब मैं हैरान, मतलब इतनी तेज, जिसे मैं कहती हूँ ना हमेशा वाइब्रेशन वाइब्रेशन, अदृश्य शक्ति, बहुत तेज। और आज ये सत्संग हुआ था 1 दिसंबर को, और आज है 4 दिसंबर। उसके बाद जितने बैलून बचे थे ना संगत जी, वो भी अभी तक जू के तू हैं, है ना। तो मतलब कि वो वाइब्रेशन होती है कि वो बैलून फटे 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 खूब तेज, भूम भूम। और अब बैलून तो अभी वही, सब कुछ वही, है ना। और अब तो बैलून कहीं नहीं इस तरह से फट रहे हैं। तो सच में कोई चीज़ है जिससे हम लोग अभी अनजान हैं, कोई चीज़ है, और वो चीज़ हमें खुद फोर्स करती है कि तुम ये काम करो करो करो। संगत जी विश्वास के साथ मैं सत्संग को करती हूँ, सबके कल्याण के लिए करती हूँ। सबसे मैं इसीलिए कहती हूँ, आप अगर नहीं भी देंगे कुछ भी, तब भी प्रार्थना तो सभी के लिए होती है कि गुरुजी सबका कल्याण करें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ है कि जो गुरुजी कहते हैं कि तुम करो। मतलब ये सेवा, मतलब कुछ कुंडली में ग्रह ऐसे बैठे रहते हैं संगत जी जो हमारे काम में अड़चने डालते हैं, रुकावटें डालते हैं, जिसका हमें कई बार दान पता भी नहीं होता कि हमें कहाँ दान करना है, कहाँ नहीं करना है, पता ही नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा है बस तुम्हें ये काम करो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, सेवा करो। कोई भी ग्रह हो कुंडली में, वो सब आपके वो ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी ये एक मौका है, महीने में एक बार आप इसमें जुड़ जाइए, कुछ दिन कंटिन्यू करके देखिए, लगातार 6 महीने 8 महीने करके देखिए, ताकि मैं भी इसको कंटिन्यू कर सकूं आगे, है ना। क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो ही मैं आगे कर पाऊंगी, अदरवाइज तो मेरे हाथ भी रुक जाएंगे, है ना। और संगत जी बिल्कुल सच्ची बात है, गुरु जी चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सत्संग करूँ, सबके साथ मिलकर करूँ, इसीलिए मुझसे वो गुरु जी बुलवा रहे हैं, आपके पास एक संदेश भिजवा रहे हैं कि ये मौका है, आप शामिल हो जाइए, है ना। बाकी तो आपकी अपनी श्रद्धा है ना। जय गुरु जी। और यदि आप किसी प्रकार से सेवा नहीं भेज सकते तो भी कोई बात नहीं, आप मन से अपना आशीर्वाद जरूर भेजेगा, ये सत्संग यूं ही आगे बढ़ता रहे और जो भी सामर्थ्यशाली संगत है वो यहाँ पर अपनी सेवा भिजवा सके, अपना आशीर्वाद यहाँ पर जरूर भेजिएगा। जय गुरु जी। और गुरु जी ने चाहा तो आप और हम सभी मिलकर इस सत्संग को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आपको और आपकी फैमिली को सदा खुश रखें। जो भी अंकल जी आंटी जी संगत परिवार से सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उनको हमेशा खूब खूब खुश रखें। जय गुरु जी। गुरु जी करेंगे कल्याण, और ये सर्वदा भला सत्संग हम सभी के कल्याण के लिए गुरु जी ने शुरू करवाया है, और हम सब मिलकर हमेशा ही सत्संग करते रहें। ऐसी गुरु जी की कृपा हम सभी संगत परिवार पर बरसती रहे। जय गुरु जी।
सुनिए सत्संग आज के जो गुरु जी के हुक्म से आपके पास पहुंच रहे हैं। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ शुक्राना गुरु जी शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बुधवार है, संध्या वेले का शुक्राना। गुरु जी ने आज मुझे मैसेज में सुनवाया कि मैंने तुझे कई बार बचाया है, कई बार बचाया और तुझे पता भी नहीं लगने देता और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। दादा जी मेरे पूरे परिवार ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾफ़ करियो गलतियाँ गुनाहों ਨੂੰ माफ़ करियो गुरु जी। और गुरु जी ने संगत जी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं आ ਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੁਬਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਸਕੂਲ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਮੈंने ਫੋਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੇਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਜਗਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ, ਹਰ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਲਈ संगत जी मैसेज आ। गुरु जी कहते तू अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, इसलिए ये संदेश तुझे दे रहा हूँ। वो मन में बहुत परेशान है, उसकी परेशानी का कारण मानसिक है, उसको बोल चिंता करना छोड़ दे, तभी सब सही हो सकता है, सो जाएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਠਾਣੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੇ ਜਠਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੈਮਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਬਸ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ
वही कर रही है जिसका तुमने भला किया है। फिर भी तुझे सबसे अच्छा ही करना है। फिर भी तुझे सबके साथ अच्छा ही करना है बेटा। यही यही सच्चे इंसान की पहचान होती है बेटा। मेरे साथ वही चलता है जो सच्चे दिल का होता है। बाकी तो इंसान कुछ इंसान समय पे बदल जाते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल 'ਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਥੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥੋਟ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਰਨਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ 9ਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा ही साई। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 3:40 पे मैं अपने गुरुजी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और गुरुजी महाराज के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ संगत जी। मैं ये तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गुरु पाक की आज्ञा होगी तो ये रिकॉर्ड होगा संगत जी, और आप तक ये शुक्राना सत्संग ज़रूर पहुँचेगा। मैं गुरुजी के महामंत्र से ये शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ अपने गुरु महाराज के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहली बार तो मुझे खांसी हो गई, दूसरी बार रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, और तीसरी बार ये 3:41 पे आज 2 दिसंबर 2025 को मैं अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी तो आप तक ये शुक्राना सत्संग ज़रूर पहुँचेगा। संगत जी, मेरा 1 दिसंबर 2025 का शुक्राना है, और बहुत 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 ही क्यूट और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की बेटी बहुत लालची हूँ उनके ब्लेसिंग के लिए और बड़े मंदिर जाने के लिए संगत जी। तो हमें गुरुजी बोलते हैं कि हम लालच नहीं करना चाहिए, बट मैं हूँ लालची और मैं बहुत डिमांडिंग बेटी हूँ उनके ब्लेसिंग के लिए। तो कल मैं बड़े मंदिर उनकी आज्ञा हुई और मैं पहुँची हूँ। मेरे आदि पिता भी मुझे फर्स्ट टाइम हमेशा विश करते थे सुबह सुबह, तो वो गुरुपा के चरणों में ही हैं, और हम दोनों को गुरुजी महाराज ने जोड़ा है। तो हम दोनों मैं अपने अतली पिता और अपने गुरु पिता के पास कल 1 दिसंबर को पहुंची, और मैं उनसे बोलती जा रही थी, गुरुजी महाराज मुझे बहुत सारी आपकी ब्लेसिंग चाहिए। आप कुछ तो ब्लेसिंग दो गुरुजी, ताकि मुझे लगे कि मेरा आप बर्थडे है और आप मुझे स्पेशल फील कराते हो। जैसे संगत जी बोलते हैं कि उनको ये हुआ, तो मुझे ऐसे सोचते में जा रही थी संगत जी। तो कल जब हम लेडीज़ वॉशरूम के पास लाइन लगते हैं तो वहाँ पे जल प्रसाद हमें मिलता है, वो मैंने जल प्रसाद पिया, और फिर हम अब दर्शन करने गुरुजी महाराज के उसमें गए। तो जब मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गए थे तो एक बहुत प्यारी सी आंटी जी थी, जिनकी जो न्यूली मैरिड थे, उन्होंने परफ्यूम लगाया था और बड़ी प्यारी सी स्मेल थी। तो मुझे पूरे रास्ते गुरुजी ने वो फ्रेग्रेंस अपनी महसूस कराई उनके माध्यम से। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बोलते बोलते बड़े मंदिर पहुंच गई हूँ संगत जी, और जब मैं वहाँ ऊपर चाय प्रसाद, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद खा रही थी, तो मुझे हल्की गले में खांसी हुई, और इस एलर्जिक खांसी की वजह से मुझे सेवादार अंकल ने पूछा कि आप जल प्रसाद दोगे? तो मैंने बोला हाँ, कौन कौन इसे छोड़ेगा संगत जी। तो मैंने जल प्रसाद मुझे ला के उन्होंने दिया। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी खांसी पूरी तरह ठीक हो गई। वहाँ पे मुझे उसके बाद एक बार भी खांसी नहीं हुई संगत जी, और अभी भी मैंने उनका जल प्रसाद ही रखी हूँ और वही पी रही हूँ। तो कभी कभी तो हो जाती है, बट जब उनका अमृत पिएंगे तो आराम तो मिलेगा ही। और फिर एक बिल्ली आंटी वहाँ पे आई जब हम खा ही रहे थे, तो वो आंटी जी मेरी जो सामने बैठी थी, जो न्यू आंटी जी थी, उन्होंने उसको बुलाया, तो हमने उनको थोड़ा सा कड़ा प्रसाद दिया। अब इमेजिन करो संगत जी, बिल्ली आंटी कड़ा प्रसाद खा रही थी, मुझे ये भी देख लग रहा था और थोड़ा सा डर लगता मुझे इनसे, बट वो गुरु जी थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके दर्शन बिल्ली रूप में मुझे देखने के लिए। थैंक यू, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर जब हम दर्शन करके खा पी के निकले जल प्रसाद की तरफ, तो मुझे वहाँ सेवादार अंकल ने 2 बॉटल से जल प्रसाद दिया, और बहुत अच्छे से देखा मुझे, तो वो गुरुजी महाराज ही थे। शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे उनके पैर छूने के मन किया, बट पता नहीं वो कैसे होगा, तो मैंने नहीं छुआ। और दूसरा
चारों तरफ सेवादार अंकल आंटी, मुझे हर तरफ कुछ ना कुछ, जैसे कोई बोल रहा है आंटी जी आगे चलो, कुछ बात कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं। एक बार मैं मुझे टैप किया एक आंटी जी ने, तो मुझे ऐसा लगा कि सारे लोग मेरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि सेवादार अंकल आंटी जनरली बात करते नहीं हैं, और लोग सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं चीज़ों को। बट कल सब मेरे से बात कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था किसी किसी बहाने से। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और फिर जब वापस लौटते समय जब मैंने जोड़ा लिया और मैंने जय गुरु जी बोला, तो अंकल जी ने मैंने हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोला, और फिर मैं लेडीज़ वॉशरूम के पास लग गई संगत जी। तो वहाँ पे मैं यही सोचते आ रही थी गुरु जी महाराज का कि मुझे सेवादारों की जमातों में रखिए, कभी घमंड ना करूँ संगत जी। तो मैं हमेशा वहाँ पे खड़ी होती हूँ, बट मुझे नहीं दिखा नंबर, तो फिर अचानक फ्लैश हुआ नंबर कि बड़े मंदिर और डुगरी के सेवा के लिए ये नंबर पे व्हाट्सअप करें। तो उन्होंने व्हाट्सअप नंबर किया, बट मुझे एक अरदास करी गुरु जी महाराज, मैं झूठ बोलकर अपने हस्बैंड अंकल से कि मैं क्लासेस के लिए जा रही हूँ, आपके दरबार में आई हूँ, मुझे ऐसे नहीं जाना है। मेरे घर में संगत जी कोई मेरे गुरु जी को मानता नहीं है, मेरे और मेरी मम्मी आंटी के सिवा। बट हस्बैंड अंकल और बच्चे बहुत गंदा गंदा बोल देते हैं, मैं प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आज मैं वही सत्संग सुन रही थी कि आंटी जी ने बोला कि उनके बेटे अंकल भी नहीं मानते हैं, तो गुरुजी ये अच्छा ही लगता है, आप पूरा परिवार साथ करेगा तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी सेवा। और सही बात है कि राम और कृष्ण जब थे उस समय द्वापर और सतयुग में, तो बहुत लोग नहीं मानते थे, जैसे रावण नहीं मानते थे, वो उनकी सबकी कहानी है। बट फिर आज उनको हर घर में पूजा जाता है, तो आपकी पूजाई तो हर घर में होगी। बट इसको थोड़ा जल्दी कीजिए गुरु जी महाराज, ताकि हम आपकी संगत इस चीज़ में आराम से पूजा पाठ कर सके, चारों हमेशा आपका भजन कीर्तन चलता रहे, कभी बंद ना हो, हमेशा सत्संग चलते रहे, जैसे आप अपने पूरे दुनिया को चाहते हो वैसा ब्रह्मांड बन जाए। तो इसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने मुझे एक और सत्संग को याद दिलाया जो मैं भूल गई थी संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल को ड्रिंक्स की हैबिट है और हम नॉनवेज भी खाते हैं, बट ये हमारे दोनों बैड हैबिट्स को मैंने गुरु जी महाराज को बोला है कि उसे ख़त्म करने के लिए, वो ख़त्म भी करेंगे वही, क्योंकि कुछ हैबिट्स बचपन में डेवलप होते हैं और वो कंटिन्यू हो जाते हैं, तो इसको हमें डेवलप, इसको हटाना है संगत जी। और तो उन्होंने ड्रिंक कुछ ज़्यादा कर लिया, उन्हें बहुत बहुत वॉमिटिंग हुई, तो उनको मैंने लगातार जल प्रसाद पिलाया उसके बाद दूसरे दिन, और वो ठीक हो गए। उसके बाद प्रॉपर उन्होंने खाना वाना खाया, बट उन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, बट वो छोड़ते नहीं है और 2 का 3 दिन हो जाता है। तो गुरु जी महाराज बहुत माइल्ड मात्रा में या जैसे भी आप करो, क्योंकि एकदम से छोड़ने से मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख लो गुरु जी ये कैसे दोनों हैबिट्स हमारे घर से जाएंगे, और इसको ठीक करिए गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स के अलावा मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल के बच्चे थोड़े बिगड़े हुए हैं संगत जी। तो कल मेरे बेटे अंकल की एक हैबिट भी हमें पकड़ाई गई, मैं गुरु के दरबार में थी और उसी दिन उस समय उसका वो हैबिट पता चला हमें। तो उसके बाद मेरे ऑफिस बॉय अंकल ने उसका वीडियो बना के हमें भेजा, और उन्होंने मतलब है बैड हैबिट उनकी। तो गुरु जी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनाया आज सुबह ही कि अपने बच्चों की चिंता करने छोड़ दे, तो करेगी फिर भी, लेकिन एक उपाय बताया उन्होंने कि आप सुबह सुबह उठिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए और बोलिए कि आप अपने बच्चों का, जो भी आपके बेटा या बेटी का नाम लेकर, कि वो आपके बच्चों की तरह बने और आपके जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा बने। तो गुरु जी महाराज अपने नाता नाती को, अपने सारे नाता नाती को, हमारे घर के जितने बच्चे हैं, संगत परिवार के जितने बच्चे हैं, आप उनको अपने बच्चों की तरह बनाइए, और आप हम जैसे हमें बनाना चाहते हैं एकदम प्योर, निर्मल, स्वच्छ, सुंदर और बहुत अच्छे, तो आप वैसे हमें बनाइए, ताकि हम आपके प्रचार प्रसार में पूरा दुनिया दुनिया में हर जगह फैला दें। और शुक्राना सत्संग अगर कहीं पे भी मैं भूल रही हूँ संगत जी, तो मुझे ज़रूर गुरु जी महाराज याद दिलाएंगे। एक शुक्राना सत्संग मेरे भाव गुरु जी मुझे दे रहे हैं। एक मैं सैरा जिम जाती हूँ, तो वहाँ पे एक अंकल जी आते हैं और वो बिल्कुल 80 ईयर्स के हैं और वाइट ड्रेस में रहते हैं और ब्लैक टर्बन में रहते हैं। वो बहुत बहुत ही बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगा 60 ईयर्स के हैं, बट उन्होंने बताया मैं 80 ईयर्स का हूँ। तो 2 दिन उनके दर्शन हुए, बट आज मैं गई तो उनके दर्शन मुझे नहीं हुए। तो उनके रूप में मैं इनडायरेक्टली उनके पैर भी छुए मैंने। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, आप शायद उनके रूप में मुझे दर्शन दे रहे हो और ये भाव बता रहे हो मुझे, तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मेरे सारे माड़े कर्म को ख़त्म करने के लिए शुक्राना 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 संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मुझे बहुत गंदी खांसी एलर्जी वाली हो जाती है टेम्परेचर चेंज के साथ, और कभी भी बीपी भी मेरा थोड़ा शूट अप रहता है। तो गुरु जी मुझे भी एक ऐड दिखवाया जिसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे एसी चलाने से ये हुआ है, क्योंकि कार में संगत जी मैं एसी चलाती हूँ बिकॉज ऑफ फॉगिंग, और टेम्परेचर तो मैं ही चलाऊँगी गुरु जी महाराज। आप जो जैसा मुझे रखोगे मैं वैसा रहना चाहूँगी गुरु जी महाराज। मेरी कुछ हैबिट्स को आपको ख़त्म करना पड़ेगा जो लॉन्ग लास्टिंग है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मेरे से कोई भी भूल चुको तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी महाराज। मेरे आपके दामाद, आपके नाता नाती, सारे बेटियों और उनके हस्बैंड अंकल, उनके बच्चे, आपके सारे संगत परिवार
की तरफ से शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे अंकल आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जो कनेक्ट करता है आपसे, उनको बहुत-बहुत ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी महाराज। उनकी लाइफ़ में ब्लेसिंग और चमत्कारों से पूरा उनका घर भर जाए। और जितने संगत परिवार मेरा ये सत्संग सुन रहेंगे, गुरुपा की आज्ञा से उनको भी ढेरों 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 ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी महाराज। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गुरुजी महाराज, संगत जी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अगले बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने वारे को यहीं पे विराम देती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के महामंत्र से मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी, भाभा गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी। आज ये बुधवार का शुक्राना कर रही हूँ मैं। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज आज क्या बोलूँ मैं आपके बारे में ही बोलती हूँ। मैं आपसे जुड़ी हूँ 2024 जून से। उसके बाद से आप मेरे को धीरे-धीरे करके अपने जर्नी अपने साथ आपके आपके साथ जर्नी मेरी शुरू हुई। आप हाथ पकड़ के अब मेरे साथ चल रहे हो। मेरे को ले जा रहे हो। गो विद द फ्लो जी, जो बात है वही चीज़ हो रहा है। मैं आपके हाथ पकड़ के चल रही हूँ, जा रही हूँ। बहुत कुछ तय किया है, आगे भी बहुत कुछ तय करना है और आपने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे दिखाया है कि क्या करना सही है, क्या नहीं करना है और क्या स्टेप लेना ज़रूरी है। सब आपने मुझे सिखाया है, तो धीरे-धीरे मैं कर रही हूँ। डर जो था, डर लगता था कोई काम करने से मुझे पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, अभी वो चीज़ नहीं है। करती हूँ। पहले डरती थी कि शायद काम ठीक ना हो, गलत हो जाए मेरे से, लेकिन मैं डर को पीछे छोड़ के मैं कर रही हूँ और पापा अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मैंने एक मैसेज देखा, पापा बोले शुक्र देर भले ही हो जाए लेकिन शुक्राना करना है तुझे। तो मैंने कहा पापा ज़रूर मैं कर रही हूँ। थोड़ा देर हो गया तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और बाकी काम चल रहा है धीरे-धीरे। आज दुकान पे काफ़ी सारे मतलब जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो आए थे कपड़े वगैरह लेने के लिए। बहुत अच्छे हैं वो। बहुत सारे साड़ी लेके गए हैं, तो शादी-वादी है इस शादी की वज़ह से लेके गए हैं, बाकी किसी को गिफ्ट देना है ऐसा। अच्छा बहुत अच्छे हैं, थोड़ा गुस्से भी करते हैं लेकिन अच्छे हैं। ठीक है, वो सभी के अंदर अच्छाई-बुराई सब होता है। तो जो भी है, अभी एक चीज़ काम मैं शुरू किया है उसको करना है मुझे बहुत जल्दी उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए भी थोड़ा टेंशन होता है, पता नहीं काम सही से होगा या नहीं। अभी वो पापा के ऊपर छोड़ दिया, पापा देखेंगे। मेरे से कोई गलती होगी तो पापा ही ठीक कराएँगे और मेरा काम जो है, जो कपड़ों का जो बिज़नेस मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छे से आगे जाए, ग्रो करे। ब मतलब इसको मतलब लोग जान रहे, पहचान रहे। मुझे पता है कि एक ही इसमें नहीं होता है, साल लग जाते हैं। पहले भी मैंने किया था, तो उसमें भी ऐसे ही टाइम लगा था। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे-धीरे हो जाएगा। बस आपके हाथ पकड़ के सब कुछ करना है मुझे। बस डर ना लगे, कुछ ना लगे बस धीरे-धीरे करके आगे करती जाऊँ और जो मन में है कि सबके लिए करना है, तो जब तक मैं सही से नहीं खड़ी हो पाऊँगी तब तक मैं किसी के लिए नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ, लेकिन आगे वाला जो वो है मुझे जो करना है किसी के लिए नहीं, सबके लिए जो नीडी है, जिनको बहुत ज़रूरत है, उनके लिए मुझे कुछ करना है। तो जब तक मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती और वही है, हर चीज़ में वेल्थ की ही बात आती है, जब तक वो नहीं अपने लिए थोड़ा अपने लिए नहीं, मैं
जमा पूँजी नहीं करूँ तब तक मैं आगे उनके लिए भी नहीं सोच पा रही हूँ। तो और वो कर लूँगी मैं धीरे-धीरे। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, हो जाएगा, मुझे इतना पता है। बाकी अब पापा आप तो मेरे साथ हो हर टाइम, बस इतना आपकी बेटी में दाद बख्शना अपनी बेटी को कि जो सोचा है वो कर पाए और भी बोल्ड हो जाए। एक काम जो है बहुत ज़रूरी है वो मैं कर रही हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा-सा मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे वो करना है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक मैं उसका शुक्राना भी नहीं कर सकती। वो ख़त्म कर लूँ फिर उसके बाद मैं उसका एक अच्छा-सा शुक्राना करूँगी। बस आप लोगों का पापा आपका आशीर्वाद चाहिए, माँ हमारी माँ जो आदिशक्ति हैं, उनकी आशीर्वाद चाहिए, सबका चाहिए आशीर्वाद, पूरे यूनिवर्स से चाहिए और जो हो अच्छा हो, सही हो, सब कुछ अच्छे से होए। बाकी थोड़ा बहुत भी अगर डर डर तो है, वो डर भी हटा दीजिए मेरे मन से। मतलब जो होगा मुझे तो ये लगता है जो हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस यही सोच के मैं आगे जाना चाहती हूँ। बाकी मेरे से बोलने में, इसमें कुछ भी भूल-चूक हुई हो, चाहे कितनी भी गलती करी हो पिछले जन्म में या अभी अभी के जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना पापा। बस सब अच्छा हो, सब सही हो, सबके साथ अच्छा हो, सबका मंगल हो, सबके घर में खुशियाँ बरसे क्योंकि नए साल आ रहा है। बहुत-बहुत खुशियाँ बरसे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बस आप हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और पापा पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना पापा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में बड़ी देरी हो गई फिर से, माफ़ करना गुरु जी। पता नहीं क्यों लेट हो जाता है, कितना सोचती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, पर हो ही नहीं पाता गुरु पास, सॉरी। तो आज का शुक्राना सत्संग मेनली मेरे बच्चों को लेकर है। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है इन दिनों, बहुत कॉफ़ कोल्ड और पता नहीं क्या है उस पे नेगेटिविटी चिड़चिड़ होए जा रही है। गुरुजी उसको ब्लेस करे। गुरुजी भी बार बार ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं कि बेटी के लिए। तो और ऐसा कुछ हुआ, वो कॉलेज में लंच कर रही थी तो गार्डन में आके वो लोग लंच करने लगे रिसेंटली। तो वहाँ पे सडनली एक मंकी आया और उस पे अटैक करके उसने उसका टिफ़िन छीन लिया और वो खाने लगा। तो इसने सोचा ठीक है, खा के फिर दे देगा तो मैं अपना टिफ़िन लेके चली जाऊँगी। फिर वो वेट करती रही, उसने एक निवाला लिया, फिर उसने टिफ़िन छोड़ दिया। फिर इसने सोचा मैं ये कैसे खाऊँ, इसने तो झूठा कर दिया, तो फिर वो टिफ़िन नहीं दे रहा था। तो फिर ये इसने सोचा कि टिफ़िन छोड़ के जाऊँ। देन शी वाज़ लाइक नहीं, छोड़ना तो नहीं है टिफ़िन। फिर उसने बोला ये मेरा टिफ़िन है, तो फट से उसने छोड़ दिया और ये लेके चली गई। और पता नहीं कि कौन सा कष्ट था, बजरंगबली आप ही देखो। बच्चों के लिए आप सबसे बड़े, मतलब यू आर द सेवियर। और गुरुजी आपकी देख रेख में हैं, आपके बच्चे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग है, आप ही देखभाल करो। और बहुत मतलब टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पर ठीक है, अब जो भी है गुरुजी की ब्लेसिंग है। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो भी होना है अच्छा ही होगा, क्योंकि सब गुरुजी की देख रेख में हो रहा है। और मेरे हस्बैंड अंकल पे किसी ने वशीकरण कर रखा है, ऐसे मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीटेडली यही सत्संग सुन रही हूँ मैं। पता नहीं जो भी है, अब आप देखो गुरुपा, आपसे तो बढ़ के कुछ भी नहीं है। और मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, ये मैंने महसूस भी किया, सपने में भी आपने दिखाया, आपने कष्ट कटवाया, मेरी ज़िंदगी बख्शी, मुझे ज़िंदगी दी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने का, हर सांस को संभाले रखने का गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आसमान समान शुक्राना मेरे बाबा। आप हो तो किसी बात की मतलब डर ही नहीं है, पर
जो भी है, जो ये लोग ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र मंत्र, मारण क्रिया सब करते हैं ना, इन लोगों की बुद्धि ठीक क्यों नहीं होती गुरुपा। अब आप देखो, जो भी है, जैसे भी है, सारे संगत परिवार को संभाले रखना गुरुपा। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटान कोट शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं अपने गुरु पिता के चरणों में आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पिता ने मेरे हस्बैंड अंकल के लिए मुझे काफ़ी सत्संग सुनाए और उनकी सुरक्षा की, उसके लिए शुक्राना। और अभी बेटे अंकल के लिए गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि सत्संग सुन, बेटे की जान पर खतरा है, तो मैं सुन रही हूँ गुरु पिता, उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी बेटी आंटी पर भी जो भी समस्या है गुरु पिता सब सहजता से समाप्त कर देंगे। मैं अपनी बेटी के लिए शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के लिए गुरु पिता के चरणों में शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने कल मेरे घर की नेगेटिविटी को तितली स्वरूप में आकर्षक किया। काफ़ी देर तक मेरे घर की बाहर की ओर विंडो पर एक ब्राउन कलर की बहुत प्यारी सी तितली काफ़ी देर तक बैठी रही और वो जगह जगह से उस जाली पर बैठ रही थी, जैसे वो नेगेटिविटी को खींच रही हो अपने अंदर। और जब मैं बाहर निकली तो मेरे ऊपर से उड़ते हुए और फिर एक दूसरे घर पर जाकर बैठ गई, जो कि खंडर है। तो गुरु पिता, मैं नहीं जानती आपने मेरे घर से कौन सी नेगेटिविटी बाहर निकाली, पर पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में, जो कि ईज़िली हैंडल हो गए आपकी कृपा से। थोड़ी सी समस्याएं आई बच्चों के ऊपर, लेकिन आपने अपना प्रोटेक्शन इतना दिया था कि वो भी समस्याएं समाधान हो पाई। उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। और जो मेरे ऊपर बहुत सारे स्पेल्स वर्क कराए गए थे, उसमें भी गुरु पिता ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया कि जो चमगादड़, जो बैट्स हमारे ऊपर घूमते रहते थे अक्सर आकर, जब भी हम घर से बाहर निकलते वो हमारे ऊपर 3 बार चक्कर काट कर भाग जाते थे। मैं कई बार अपने हस्बैंड अंकल को ये बताती थी, लेकिन वो यकीन नहीं करते थे। तो जिस घर में अब हम रहने आए हैं, वो जो पिलर है वो यहीं पर है हमारे घर के जस्ट बाहर, और अब उस पिलर पर एक भी चमगादड़ नहीं रहता है, जो कि रात में वहाँ चक्कर लगाते ही रहते थे। और मुझे पूरा यकीन था कि ये सब तंत्र मंत्र किया कराया ही है, जो हमारे मोहल्ले की, हमारे बगल की ही लेडीज हमारे ऊपर करा रही थी। तो गुरुपिता आपका अनंतम कोटि शुक्राना। वो बैट सब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। एक बार तो हमारे घर में भी घुसा था, लेकिन गुरुपिता का इतना बड़ा चमत्कार था कि जब बैट घुसा तो उसके अगले दिन सुबह में बहुत बड़ा सा कबूतर, बिल्कुल गुरुपिता का आशीर्वाद हमारे घर में पता नहीं कहाँ से आ गया, जबकि कोई जगह नहीं है अंदर कबूतर के आने की। तो उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। और वो कबूतर जब तक बैठा रहा, मैं जब ऊपर गई तब वो कबूतर, जैसे ही मैंने छत की ओर जाने वाला गेट खोला, तो वो कबूतर मेरे ऊपर से क्रॉस करके उड़ा, जबकि मैंने गेट खोल दिया था और साइड हो गई थी कि ये उड़कर चला जाए, लेकिन वो नहीं गए। और जब मैं गेट से बाहर छत की ओर निकली, और तब भी वो बाहर नहीं निकले, लेकिन जब मैं अंदर आई छत से और गेट खुला हुआ था, तब वो मेरे ऊपर से क्रॉस करके निकले। तो मैं समझ गई कि ये गुरुपिता ही थे, जो हमारी घर पर जो नेगेटिविटी आई थी बैट के रूप में, उसको दूर करने के लिए वो आए थे। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। ये सत्संग पुराना ज़रूर है, लेकिन अभी इसलिए इसको मैं बता रही हूँ क्योंकि अब मेरा ध्यान जब उस खब्बे की ओर गया जहाँ वो बैट दिन भर दिन रात चिपके रहते थे, वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं 1 हफ्ते से। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। ये सब मेरे गुरु जी का ही चमत्कार है। और वो जो लेडीज़ हमारे पर ऐसे गंदे कर्म कराती थी, उसके बच्चे हमें जब देखो तब घूरते रहते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, हम नहीं करते थे। तो वो सब भी बंद हो गया है। गुरुपिता ने ऐसा किया है उनके साथ कि वो उनकी अकल ठिकाने लगा दी है, अगर ऐसे शब्दों में कहा जाए तो। उनके साथ बहुत बड़ा हादसा गुरुपिता हुआ था अभी पिछले कुछ दिनों पहले, दीपावली के बाद। तो वो उसका जिम्मेदारी ही शायद हमको ही समझ रहे होंगे गुरुपिता, लेकिन वो जिसके पास भी जाते होंगे, गुरुपिता ने मुझे सुनवाया था कि वो गुरुपिता ने उसको बता दिया है कि वो गलत व्यक्ति से पंगा ले रहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और ऐसे गंदे लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और वो उनके बच्चे अभी भी हमारे बच्चों से उल्टा सीधा बोलते हैं,
कभी-कभी जानबूझकर हमारे घर पर खेलने आते हैं, तो मैं उनको शांति से मना कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने कई सत्संग में ये सुना था कि उपाय वगैरह नहीं करना चाहिए, गुरु पापे पूरा छोड़ देना चाहिए, गुरुजी सब देख लेंगे। तो एक सत्संग में गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि 5-5.25 किलो दान कर चने की दाल तुझे देनी है। मैंने अवॉइड कर दिया वो मैसेज। दोबारा गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया उसी से रिलेटेड। शुक्राना गुरुपा, जो आपकी इतनी मेहर बरसी, आपने मेरे से ये दान करवाया। हो सके मेरे जीवन के लिए ठीक होना हो, या मेरा गुरु बृहस्पति जो है वो ठीक होना हो, उसके लिए एकदम शुक्राना। ये मैं सत्संग बहुत ज़रूरी था शेयर करना। क्योंकि मैं अवॉइड कर रही थी, मैं नहीं उपाय में पढ़ना चाहती थी, पर कभी कभी कुछ उपाय हमें काम भी करते हैं। एक और गुरुजी की संगत थी, उन्होंने भी बताया था कि अगर आप बर्डन फील कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको अपनी अलमारी में से जो सबसे नीचे कपड़ा रखा हो, चाहे वो दुपट्टा हो, कुछ भी हो, आपकी साड़ी हो, बस पहना हुआ होना चाहिए, उसको सबसे ऊपर रखना है। कपड़ों में सबसे तह जो लगाते हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर रखना है और ओम लिख के देना है। अगले दिन उसको धारण करना है। अगर कुछ हैवी सा कपड़ा है तो आप 2 मिनट के लिए भी पहन सकते हैं घर में, लेकिन उसको पहनना है। उसके लिए भी शुक्राना गुरु पर। इतना प्यारा सत्संग के माध्यम से आप हमारी रक्षा करते हैं, एक हिंट देते रहते हैं, और कोई अकेलापन फील नहीं होता है। जैसे ऐसा लगता है हाँ कोई गाइड कर रहा है हमको। इन छोटे छोटे उपाय के द्वारा ही ज़िंदगी संवर रही है। कुछ अनजान मेरे जैसे भी होंगे लोग, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। उपाय का मतलब ये नहीं कि बैठ के हवन कर रहे हैं, नहीं, बस बहुत छोटा सा था, ओम लिखना था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। मैं चाहूँगी सभी संगत जी के पास ये मैसेज आज जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी का कल्याण कीजिएगा जो भी ये सत्संग सुन रहा है। अनंतम शुक्राना। आप हमेशा सबके साथ हैं, हम सभी के ऊपर आपका हाथ है। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करें तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज की इतनी रहमतें हैं, अगर रहमतों का ही विख्यान करिए तो दिन रात की ज़िंदगी भी कट रह जाए। बहुत बेअंत रहमतें हैं। साडी की औकात गुरु जी की महाराज की रहमतें असी गिन सके, या साडी की औकात असी शुक्राना कर सके। बस एक शुक्राना शब्द ही है हर लई, हर चीज़ लई, हर काम लई, हर शुक्राना ही शब्द है। गुरु जी महाराज जी शुक्राना सब सिखाने के लिए शुक्राना है आप जी का। गुरु जी महाराज जी, आप जी की मेहर कृपा हुई तो असी शुक्राना सत्संग करन लगे। आप जी की कृपा तो बगैर तो शुक्राना सत्संग भी नहीं होना। गुरु जी महाराज जी, संगत जी, सुमन आंटी जी, हमारे ना इंडिया में कोठी न्यू बनाई है, 2016 से शुरू करी थी हमने न्यू कोठी। चंडीगढ़ से नक्शा लिया था, पर हमने मंदिर बनाया था उसमें। मैंने पहले ही कहा था कि हम ना जब नया घर बनाएंगे तो हम उसमें मंदिर की रूम बना लेंगे। छोटा ही बनाया रूम, यानी कि मंदिर बनाया, रूम नहीं है, मंदिर ही है। तो उसमें दरवाज़ा नहीं सी ना, उसमें हमने कुछ लगवाया था अभी, बस पाइप लगा के उसमें लड़ियाँ टांग रखी थी। और अंदर स्वरूप बहुत महंगे थे, ऐसी बात नहीं, स्वरूप मैंने पहले ही महंगे ला लिए थे। तो बहुत खुश हुई। तो ना अब इस बार जब मेरे अंकल जी इंडिया गए और वे रहे, आगे तो सर्दियों में रहे थे, गर्मियों में आ जाए थे, तो इस बार वे गर्मियों में आए नहीं। तो गुरुजी की महाराज की रहमतों से ही थोड़ा कोठी का काम हुआ और थोड़ा रुक गया। थोड़ा हमने कहा कि अगली गर्मियों में, आपकी गर्मियों में करवा देंगे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज हमने कहा कि भाई पेपर वगैरह, कलर वगैरह सब कोठी में हुआ, वाशरूम वगैरह सब तैयार हो गए। कुछ सामान ला के रखा हुआ था। वाशरूम तो 5 वाशरूम है हमारी कोठी के अंदर, इतनी बड़ी कोठी है, हर रूम के साथ वाशरूम और ड्रेसर बनाया हुआ है। तो गुरुजी महाराज हमने कहा कि इसमें ना कंच का मतलब शीशा लगवाना मंदिर में। तो एकदम मेरे अंकल जी बोले कि ना ओम लिखवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मानते हैं नहीं मानते तो नहीं मुझे पता, पर जब मेरे पास रहते थे तो शुक्राना सत्संग जरूर सुनते सी जेड़ा आते हैं हमें। उन्होंने सुनी जाना। जब कोई नहीं काम बनना, जदे उन्होंने कहना छड्डो परे, कोई नहीं काम होता, पर मैं कहना नहीं, मैं तो विश्वास कर दिया, मैं तो करूँगी। तो उन्होंने कुछ बोलना ना, मुझे नहीं पता वहाँ पे कर दे या मैं नहीं पूछती। जब पूछो ना तो वे ज़्यादा चढ़ें, तो मैं पूछती नहीं तुम क्या करो क्या नहीं करो। जो भी मैं 1-2 बार कोई बात कही भी है, भी जल प्रसाद रख दो या कर दो, कोई ना, मैं अपने ढंग नाल कर लेना, मैं चुप रही। तो गुरु जी महाराज मैंने कहा कि शीशा लाओ। कहना शीशा बहुत महंगा, कोई 35,000 का वे, कोई 36,000 का वे शीशे का, प्रिंट वगैरह डाल के।
मैं क्या तुसीं जिੱਤੋਂ ना ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ मतलब कंच ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾਏ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾ ਕੰਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਰ ਜੂਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਟੀਲ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ मतलब ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹ भी सारा सारा ਕੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। तो गुरु जी की महाराज की और माता रानी की रहमत इतनी है कि कोठी को तो वचन हुए हुए थे कि देख देख के जाएंगे। पूरे पिंड में सब तो पहला स्टील का गेट हमारी गुरु जी महाराज की और माँ के महल में लगा। जब तो मैं गुरु जी महाराज को जानती थी, मैं माँ का महल ही कहती थी क्योंकि माँ रानी कोई बनती थी, तो माँ के महल में ही लगा। तो सब ने हमारी कोठी देख रहे यार कुलवंत की कोठी देखो, यार कुलवंत की कोठी देखो, ऐदा कहना। तो सब देखने तो सब ने अंदर ही अंदर खुशी नहीं होनी। जिन्होंने भी देखी वो बैठते भी नहीं सी, जल्दी चले जाते सी। चलो कोई बात नहीं, हमें तो कोई मतलब वो नहीं है। उसके बाद गुरु जी महाराज, उसके बाद हमने ना 2-4 जगह पता करे तो हमें बहुत बढ़िया प्राइस में गुरु जी महाराज की कृपा से हमें शीशे वाला मिल गया। जब मिल गया तो उन्हें तो लेके अपना 20,000 रुपया तो शीशे ना लगावे, शीशा ना लगावे तो कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। दुकान पे जावे तो दुकान बंद, बड़ी परेशान है। मैं कहा ले अब तो थोड़े से ही पैसे लेंगे। वो कहना भाई मेरे पास पैसे लगाने को पैसे नहीं है, पैसे मिलाने को सामान नहीं है, मैं मेहनत बाद में ले जाऊँगा, फिर सामान लाने को दे दो। हमने दे दिए और गुरु जी महाराज जब हमने दे दिए तो हमें बड़ी टेंशन हुई। फिर हमने थोड़ा पुलिस का दबका दिलवाया, फिर हमने किसी से फ़ोन करवाया कि हमारे शीशे का नाप ले जाओ। वहाँ पकड़ के फिर उससे जब भी का सामान खरीद उस पर एक आदमी फिर लगाया तो उसने हमारा मंदिर का शीशा बहुत अच्छा लगाया। तो हमने उसे प्रिंट करके दिया था जैसे फूलों का गुलदस्ता और ऊपर ओम है। क्या लगा ओम ना रूम यानी गेट तरफ से गेट खुल रहा, इधर नहीं बनाना भी। कई बार हम रोटी खाते भी कई बार गेट खोल ले में, चलो वैसे तो मंदिर का है पर कई बार पता नहीं होता भाई आपने जी कबड़ खोल ही नहीं, शीशा बिल्कुल फिक्स लगवाना है, उस पर ओम बनाना। देखो गुरु जी महाराज ने सबसे पहले कोठी के अंदर अपना विराजमान हो गए। मैं क्या फिर बहुत खुश हुई। उसके बाद कहने एक ओमकार होना, असी गेट के ऊपर एक शीशा होर लगवाया, डेकोरेट कराया शीशा यानी कि गेट लगाया। फिर उसके ऊपर एक बाउंड्री ऊपर प्लेन रखी, तो उसके ऊपर एक उंगली ऊपर को उठाई हुई है, उसके अंदर छोटी सी माला है, माला के लिखा हुआ एक ओमकार, एक ओमकार। जब वो इस तरह देखा इतना प्यारा बन के आया। बहुत आर्टिस्ट बेटे ने यानी यूरोप से भेजा था कि ये वाला फूल बनवाना है, गुलदस्ता बनवाना है। तो गुरु जी महाराज ने गर्मियों में ओम भी विराजमान हो गए और एक ओमकार भी विराजमान हो गए। गुरु जी महाराज किसके साथ हैं? धन गुरु नानक देव के निरंकार के साथ हैं। निरंकार कौन है? गुरु जी महाराज, शिव बाबा। तो सब ने अपनी हम कौन है बिठाने वाले थे, हम कौन है कभी सोचा भी नहीं सी कि जब हम इस पर शीशा लगवाएंगे, गेट लगवाएंगे शीशे का, तो ये एक ओमकार लिखेंगे या हम ओम लिखेंगे, कभी दिमाग में नहीं। तो प्रभु की जब इच्छा होती है ना तो प्रभु जी अपने आप स्थान ला लो। तुम जिधर मर्जी गुरु जी महाराज का कहना है जिधर मर्जी सिंहासन ला लो, जितने उन्होंने जगह उन्होंने उत्थे विराजमान हो जाना। हो गए ना जाके कोठी के विच विराजमान। और हमने कोई सत्कार नहीं किया पर अजे, क्योंकि कल्ले अंकल जी है और गुरुद्वारे च देख करा देंगे आ, गुरुद्वारे चले जाते हैं, गुरुद्वारे च दे देंगे, आले दुआले पिंड च देंगे। कोई बात नहीं गुरु जी महाराज जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। देखो संगत जी, गुरु जी महाराज पे विश्वास रखो। देखो अब मेरे फ़ोन में 777 की ब्लेसिंग मिली मुझे। जब मैंने फ़ोन उठाया शुक्राना करने के लिए तो 777, जब मैं खोल रही थी गुरु जी महाराज को 777 3 बार 777 और 13 की ब्लेसिंग मिली। और 77 मैंने अब मैं रिकॉर्डिंग कर दी तो 77 मेरा चार्ज रह गया, ये हो गया। तो देखो गुरु जी महाराज जी अपनी रहमतों की झोलियाँ भरते, किस किस रहमत का शुक्राना कर दी रहा। इस करके ही कहनी है विश्वास रखो, कुछ ना मंगो। अस तो हुणे कहन लगे गुरु जी महाराज सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू तुसी चाहिए हो, तुसी अपना बना लो सानू और तुसी साडे बन जाओ, सानू थोड़ी बहुत लोड़ है। अभी गुरु जी महाराज ने मैनू भेजा बस मैसेज, बता कितने लाख रुपए बहुत होंगे, क्योंकि यहाँ पे कनेडा में घर लेना अपना। तो गुरु जी महाराज कह रहे बता कितने लाख बहुत होंगे पुत्र तेरे नए घर के लिए। शुक्राना करके हाजिरी लगा और गुरु जी को रकम लिख कर बता, सब इंतजाम हो जाएगा, जय ऐश कर। गुरु जी महाराज जी असी कुछ नहीं लिखना, सानू थोड़ी मेरा चाहिए, बरकतां चाहिए, किरपा चाहिए, रहमतां चाहिए, तुसी चाहिए हो। तुसी जो भी दोगे साडे लिए तो बंगले जिस तरह का भी तुहानू पसंद है तुसी दिओ। असी अज तक आपदी मर्जियां कीतियां, अगे असी आपदी मर्जियां करके असी आपदे रस्ते बंद नहीं करने। गुरु जी महाराज असी कुछ नहीं मंगना, दसदे जरूर हाँ
ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੰਡਾਈਏ, ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ तक हंडाइए। गुरु जी महाराज जी, आप जी की दित्ती हुई दाता इतना है कि बेअंत बेअंत दातों का बेअंत बेअंत शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी, सुमन आंटी जी की जो भी इच्छा है, जो भी अरदास है, उन्हें संपूर्ण करो। और मैं भी अरदास करती हूँ सुमन आंटी जी की जो भी इच्छा है पूरी करो। उसके बाद हमारी इच्छाएं हैं, जो भी तुमने देना है अपनी संगत जी को सबको दो, और अपनी संगत जी को खुशियों से भर दो। अपनी संगत जी का इतनी ब्लेसिंग दो कि संगत जी तो ब्लेसिंग में ही घूमती रहें। और गुरु जी महाराज, पूरे संसार को लोड़ है आपकी, बहुत कष्ट चल रहे हैं पर संसार में भी, जिसको जो ज़रूरत है सब दो। और आपने अच्छे अच्छे शब्द सिखाए हैं। सुमन आंटी जी को खुशियों से झोलियाँ भर दो, खुशियों के फूल खिल जाएं, और वह फूल खिले हुए सारी संगत में बिखेरे। बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा समझाती हैं। मुझे समझाने के लिए तो मुझे सुमन आंटी ही मिली हैं। सुमन आंटी जी सत्संग में पहले समझा देती हैं, सारा सत्संग ही समझ आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी, मेरा सत्संग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपके श्री कमल चरणों में शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत को सुनाना है। सुमन आंटी जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, शुक्राना सत्संग बुलवाने के लिए शुक्राना है। शुक्राना सत्संग साडी की औकात, असी एक वर्ड भी बोल जिए, ये तो साढ़े गुरु जी बुलवाते हैं, ये तो साढ़े गुरु जी बुलवाते हैं। और गुरु जी का हमारे अपने पूरे परिवार के सिर के ऊपर अपना हाथ है। अब भी मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं कि बेटी तू बोल। मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती थी, मैं तो आंखें मीच के बैठ जाती हैं, पर ये टेंशन रखती थी गुरु जी महाराज कोई कोतक दो। तो गुरु जी महाराज ने मुझे ये कोतक बताया कि ये देख बता, ये तो कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता था, जो हो गया सच्ची बात है। ये कभी नहीं सोचा थी कि एक ओंकार और ओम, नो। और शीशा इतना सुंदर बन लगाया, गेट सब देख के पूछते बहुत अच्छा है। अंदर हमने लड़ियाँ टांगी हैं, बहुत सुंदर। मंदिर के बिना हमारा वैसे तो भगवान ने महल पाया है, बहुत अच्छा महल है, करोड़ों और अरबों रुपए का महल बनाया मेरे गुरु जी महाराज, मेरी माता रानी ने। और इसके बाद भी हमें रहने नहीं अभी मिला, अभी हमने कुछ नहीं कराया, तैयारी ही कराने लग रही है उसकी। तो गुरु जी महाराज जब चाहेंगे खुशियाँ भी मनाएंगे। और ये मेरी माँ का महल है, माँ भी खुशियाँ मनाओगी, पापा जी भी खुशियाँ मनाओगे। जब आके विराजमान हो गए था, उनका तो कोई पता नहीं कब चुटकी मार दें, सानू की पता कद करो ना उन्होंने। ऐसे करके गुरु जी महाराज पे विश्वास रखो, संगत जी बहुत विश्वास रखो। और गुरु जी महाराज हमेशा चोलियाँ भरते हैं बिना मंगे, मन नहीं जाओ, हमारे से ज़्यादा बुरा वक्त किसी का नहीं होगा। अभी ये मैं इसलिए तो आपको बताती हूँ कि गुरु जी महाराज की रहमतें हैं। और गुरु जी महाराज ने इतनी झोली भरी है, इतनी झोली भरी है, बेहिसाब झोली भरी है। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतें हैं तो सब कुछ है। एक और गुरु जी महाराज, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। मैं कहनी हूँ संगत जी, जब गुरु जी महाराज की कृपा, इनकम का नया दरवाज़ा है। ये गुरु जी महाराज की जब इनकम हमें मिलने लग जाएंगी ना, रहमतें मानने लग जाएंगे और देखने लग जाएंगे, महसूस करेंगे, तो ये एक नई इनकम का दरवाज़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना करो और विश्वास रखो। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज। हूँ कि मेरे अंकल अब पहले से बेहतर हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना कर रही हूँ कि आपने मुझे सत्संग सुनवाया, कि आपने मेरे बेटे के भी कष्ट काटे हैं और उसे लंबी आयु दी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु जी। और अपनी बिटिया की तरफ से भी शुक्राना आपका करती हूँ। आप मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं, तेरे बच्चों की मैं देख रेख कर रहा हूँ और तेरी बेटी का भी मैं ज़रूर काम बनाऊँगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे पास शुक्राने का कोई अंत नहीं है मेरे मालिक। बस आपके लिए मुझे शुक्राना की ब्लेसिंग्स हर समय मिलती रहे। मैं आपकी बेटी इसी में ही खुश है। और जिस तरह के आप मुझे मैसेज देते हैं गुरुपा, मैं पढ़ के बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ। पर इंतज़ार मुझे अभी अपनी अरदास का ही है। जब मेरी गुरुजी वो अरदास पूरी हो जाएगी, मैं आपका शुक्राना सत्संग फिर से करूँगी। और बहुत टाइम से सत्संग करने की सोच रही हूँ, लेकिन घर में कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है गुरुपा, तो नहीं कर पा रही हूँ। बस मेरे को आपके साथ, आपको अपने घर में अपने साथ बुलाना है गुरुपा। आप आशीर्वाद दीजिए
सारी संगत को इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए गुरुपा, सबके काम बनाते रहिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। यही मेरा शुक्राना सत्संग है, इसको आप कबूल करें, कबूल करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।